बिहार में चुनावी दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने चुनावी वर्ष में पलायन रोको नौकरी दो को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने बिहार की नीतीश सरकार पर बेरोजगारी फैलाने का आरोप लगाया है। आज बिहार दिवस पे देश के कई नेताओं ने बधाइयां दी हैं। बधाई देते हुए कहा कि बिहार का गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है, वो है, लेकिन बिहार का वर्तमान बहुत मुश्किल में है। कल ही आप लोगों ने एक न्यूज़ कवर किया होगा, पंजाब के अंदर बिहारी छात्रों को चुन चुन करके पीटा गया है, जानलेवा हमला किया गया है उनके ऊपर। तो हम कहते हैं कि इतिहास है हमारा बहुत शानदार, सचमुच बिहार की मिट्टी बहुत गौरवशाली मिट्टी है, लेकिन हमारा वर्तमान एक मुश्किल में गुजर रहा है और वर्तमान को सुंदर किए बिना हमारा भविष्य सुनहरा नहीं हो सकता है। तो यह जो यात्रा है, ये यात्रा बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है, बिहार के वर्तमान की स्थिति को सुधारने के लिए है, और ये यात्रा बिहार के विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा है। इस यात्रा में जब हम लोग भितिहरवा से चलना शुरू किए हैं, तो हर ज़िले में जब हमारी यात्रा पहुंच रही है, तो जो प्रभावित वर्ग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं या कोई ऐसा समूह, कोई ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, उनकी जो समस्या है उसको उठा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पेंडिंग भर्ती वाले जो नौजवान हैं उनका मुद्दा उठाया, फिर जो पेपर लीक होता है उसका मुद्दा उठाया, फिर जो है पलायन से जो प्रभावित लोग हैं उनका मुद्दा उठाया। उसके बाद जो है आज मुजफ्फरपुर शहर में हम लोग जो ऑटो चालक हैं, महिला और पुरुष, खास करके महिला, उनकी जो परेशानी है जिसके बारे में इन लोगों ने बात रखी है उसको उठा रहे हैं। तात्पर्य ये है कि हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी जैसे देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष का एक मंच बना, यह यात्रा भी संघर्ष का एक मंच बने और बिहार का कोई भी प्रभावित व्यक्ति जो किसी भी समस्या से ग्रसित हो, वो अपने मुद्दों को लेकर के इस मंच से संघर्ष कर सके, उसकी आवाज़ में आवाज़ हम लोग मिला सकें, उनके कदम से कदम मिला करके हम बिहार की सड़कों पर चल सकें, और जो सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है उन तक अपनी बात सुना सकें। जैसे अभी जब सीतामढ़ी में 5वें दिन हमारी यात्रा थी, तो रीगा के चीनी मिल के मजदूरों का मुद्दा हम लोगों ने उठाया। मजदूरों ने कहा कि यहाँ के जो मिल मालिक हैं, जो नए मिल मालिक आए हैं, भाजपा के नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं कर्नाटक सरकार में, वो जो नया मैनेजमेंट है पुराने सारे मजदूर को निकाल दिया और जो नया मजदूर बहाल किया गया है उनको आधे दाम पे काम कराया जा रहा है। उसी तरह से आज जब हम ऑटो चालकों की मुजफ्फरपुर में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने 4 प्रमुख मुद्दा उठाया है। एक, जो जिन महिलाओं के ऊपर अब यह दबाव है कि वो ऑटो चलाएं और परिवार का भरण पोषण करें, क्योंकि ऑटो किस्त पे लिया गया है, उनको सरकार की तरफ से जो है कोई सहयोग, समर्थन और उनको किस्त की माफ़ी मिलनी चाहिए। दूसरा, जो ऑटो चालक हैं उनके साथ पार्किंग की दिक्कत है, और पार्किंग की दिक्कत होने की वजह से आम शहरी को भी दिक्कत होता है, ट्रैफिक की बहुत समस्या होती है। अभी जब हम आ रहे थे स्टेशन के सामने से तो भयंकर ट्रैफिक जाम था। अगर प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था हो तो आम शहरी को भी चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी, आने जाने में सुविधा होगी। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गया है लेकिन सड़क पे जगह नहीं है, जाम लगा हुआ है, किसी मरीज को जल्दी अस्पताल पहुंचना है, किसी विद्यार्थी को एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, तो आने जाने में तकलीफ होती है, तो पार्किंग की व्यवस्था होगी तो बेहतर होगा। तीसरा, खास करके जो हमारी महिला चालक हैं उनके लिए तो शौचालय एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है। शौचालय सबके लिए बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी मांग उन्होंने की है। और चौथी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है एक साथी ने उठाया कि रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पे दरअसल हर स्टॉप पे, हर स्टेशन पे, हर स्टैंड पे जो है एक तरीके से रंगदारी वसूला जाता है। तो सरकार का जो दावा है कि शासन प्रशासन सब ठीक है, बिहार बेहतर हो गया है, तो मेरा प्रश्न यही है कि जब सब कुछ ठीक है तो ये हर ज़िले में नई नई समस्या कैसे निकल करके आ रही है। अभी जब हम लोग चंपारण में चल रहे थे, पूर्वी चंपारण में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है, लंबी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, लेकिन असल बात यह है कि किसानों को जो है उनके ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया गया है। मात्र 4 लाख रुपए कट्ठा दिया गया है, मार्केट रेट जो है 20 लाख रुपए कट्ठा है। ज़बरदस्ती जो है उनका भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है।
तो जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, आज यात्रा का 7वां दिन है, कल हम लोग समस्तीपुर में पैदल चलेंगे, हर जिले में जाकर के बिल्कुल एक अलहदा यूनिक प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रहा है। तो इस यात्रा का वही करते हैं। आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर जो है वो शिक्षा का भी केंद्र रहा है, बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, आज़ादी से पहले के कॉलेज यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आज विद्यार्थियों की हालत क्या है? विद्यार्थी तैयारी करते रहते हैं, वक्त पे एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम का जब डेट आता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और आप लोगों को सुन करके जो है आपका आंख भर आएगा। इस देश में हालत ये है कि 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। ये जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति पे बात होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी कोशिश है कि इस यात्रा के माध्यम से, पदयात्रा से चलते हुए प्रभावित वर्ग से जो है मिलें जुलें, उसका दुख दर्द साझा करें, और उनसे आह्वान करते हैं कि आपका मंच है, इससे जुड़िए और अपने हक के लिए लड़िए। आपसे कदम से कदम मिला करके हम चलेंगे और आपके हक के लिए लड़ेंगे। ये पद यात्रा की शुरुआत इसी साल क्यों है? क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, क्या इसे चुनावी यात्रा भी कहा सकता है? नहीं, चुनाव पहली बार बिहार में हो रहा है स्टार्ट। इससे पहले क्यों नहीं शुरुआत की गई? नहीं, इससे पहले भी हुई थी, आप याद नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि उसमें मसाला नहीं है। इससे पहले मसाला आपको जो है, मसाला संघर्ष में नहीं होता है, मसाला जो है ना अनावश्यक जो है ना चुनावी चर्चा में होता है। यार अभी यात्रा हुई है, अभी CPI-ML ने जो है यात्रा की है, आपको नाम भी नहीं याद होगा। आज ही जब MLC हमारे साथ चल रही थी CPI-ML की, तो उन्होंने बताया कि हम जो है बिहार में जो है यात्रा की हैं। अभी जो है उनकी रैली हुई है पटना में। उससे पहले जो है चुनाव से पहले जो है तिरंगा यात्रा की है। सेवा दल ने जो है कांग्रेस पार्टी का पटना से जो है गया तक की यात्रा की है। उससे पहले मैं ही बिहार में यात्रा कर चुका हूँ, जनगण मन यात्रा किया हूँ। ये देश यात्राओं का देश है, इस देश में यात्राएं होती रहती है, ये इस देश की खासियत है। इस देश की परंपरा और इतिहास को आप देखेंगे, सिद्धार्थ भी तो यात्रा कर कर जो है चलते चलते लुम्बिनी से होते हुए गया पहुँचे थे। और हर साल जो है लोग बैकुंठ धाम जाते हैं, जो है बैजनाथ धाम जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, तरह तरह की यात्राएं देश में होती है। आप अगर चाहते हैं कि इस यात्रा के चुनाव से कोई संबंध ढूंढा जाए, तो हम आपको कह देते हैं कि इस यात्रा का चुनाव से सिर्फ इतना संबंध है कि अगली बार जब हम चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, कोई NGO तो है नहीं, तो हमारी पार्टी तो चुनाव लड़ेगी। तो जब चुनाव प्रचार के लिए आएंगे ना, तब जो है आप ये सवाल पूछिएगा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके घोषणा पत्र में पलायन का मुद्दा है कि नहीं है, रोजगार का मुद्दा है कि नहीं है। हम चाहते हैं कि जब चुनावी चर्चा हो ना, जब आप सवाल पूछें नेताओं से, तो ये सवाल पूछें कि बिहार में पलायन क्यों हो रहा है, बिहार में नई फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं खुल रही है, कैग का रिपोर्ट आया है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदतर है। मुझे याद है इसी मुजफ्फरपुर के जो है अस्पताल में हम आए थे जब चमकी बुखार की घटना हुई थी, इसी मुजफ्फरपुर में। तो आज ये हालत क्या है कि आज भी हमारे नौनिहाल जो है उनको जान गंवानी पड़ती है। कुपोषण की समस्या जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है बिहार में। अभी बाढ़ आएगी, उसके बाद जो है लोगों को मच्छर से काटने वाली बीमारियां होनी शुरू होगी। हर मौसम में नई बीमारी है, अस्पताल में जो है इलाज नहीं है। और कहीं भी चले जाइए, कोई डिपार्टमेंट बिना कमीशन का एक काम नहीं हो रहा है। ये सवाल है। हम चाहते हैं कि आपका भी इंटरेस्ट यदि चुनाव से है, तो जब चुनाव आए ना, तो आप इस मुद्दे को रेज करें, उठाएं, और हर पॉलिटिकल पार्टी इस बात के लिए मजबूर हो कि अपने घोषणा पत्र में जो है पलायन और रोजगार के मुद्दा को प्रमुखता से शामिल करें। कृष्णा जी, कन्हैया राम और कृष्णा के भरोसे कांग्रेस कृष्ण कन्हैया और राम के भरोसे कांग्रेस क्या लॉन्च कर रही है अपने आप को? समझे नहीं इस बात को। कृष्णा लवरू, कन्हैया कुमार और राजेश राम। देखिए, हम गांधी जी के भितिहरवा आश्रम से चले हैं। गांधी जी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, मजार पर भी जाते हैं, इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं, माता के जागरण में भी जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की खासियत यही थी, यही खासियत है, और हम चाहते हैं कि यही खासियत बनी रहे कि कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी बने। कैसे? देश के लोगों के मुद्दे उठा करके। देश का हर सदस्य मानता था कि ये मेरी पार्टी है, चाहे उसका जात कुछ भी हो, उसका धर्म कुछ सवाल ये नहीं था, मतलब ये तीनों के भरोसे कांग्रेस बिहार में और एक ही सवाल ये था। 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति का सवाल नहीं है, सवाल विचार का है, सवाल संघर्ष का है, सवाल जो है मुद्दे का है, और सवाल रोजगार का है, पलायन का है। मैंने आपको कहा कि जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी बनी,
नील्हों के जो तिल की खेती कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, वो भी इसका हिस्सा हुए। जो गिरनी कामगार थे वो भी इसका हिस्सा हुए। जो नौसेना में काम करते थे वो भी इसका हुए। जो अंग्रेजों की नौकरी करते थे, अपना नौकरी छोड़ करके, वकालत छोड़ करके, बैरिस्ट्री छोड़ करके, वो भी इसका हिस्सा हुए। जब समाज का हर वर्ग, हर समूह इस पार्टी से जुड़ा और सब मिल करके लड़े, तभी तो अंग्रेजी राज गया, संविधान का राज स्थापित हुआ, हमारा आपका वोट बराबर हुआ। इस मंच पे बैठे हुए लोगों की जाति धर्म अलग अलग हो सकती है, पेशा अलग अलग हो सकता है, वोट बराबर है। जो संविधान का राज स्थापित हुआ, तो अगर हम चाहते हैं कि आज़ादी बची रहे, संविधान बचा रहे और देश में सबको शिक्षा, सबको काम, बराबर का आत्मसम्मान मिलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रभावित वर्ग है उसके लिए संघर्ष का मंच बने। बात 1, 2, 3 व्यक्ति का नहीं है, बात विचार का है। एक सवाल है अगला कि चलो का पूरे भी नारा है क्या? देश में जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा चल रही है, उसको आप लोग किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आप लोग घूम घाम करके इलेक्शन पे ही आ जाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है घूम घाम करके हम रोजगार पे लेकर के चले महंगाई जाएं। पे कुछ बात करिएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो चर्चा है, इलेक्शन होता रहे, 1 नेशन 1 इलेक्शन कांग्रेस- जो भी होता रहे, हमारा मुद्दा यही है कि इस देश के राजनीति के विमर्श के केंद्र में नौजवानों के रोजगार का सवाल प्रमुखता से उठाया जाए। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी बन जो ओ नारे बन जा, ओ नारे आना रे, ओ नारे बन जा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी।